मैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में काम करती थी। मेरा नाम गौरी है और मेरी एमए की पढ़ाई कंप्लीट है। दोस्त मेरी पोस्ट भी अच्छी थी मगर इंचार्ज की वह सब बातें मानना जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बात नहीं मानती तो नौकरी से निकालने की धमकी देता क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। गौरी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी का मोह और दूसरी तरफ इंचार्ज का अहंकारी व्यवहार। गौरी ने फैसला किया कि वह अब इंचार्ज के आगे नहीं झुकेगी। अगले दिन गौरी ऑफिस पहुंची और इंचार्ज के ऑफिस में गई। इंचार्ज हमेशा की तरह रौबदार अंदाज में बैठा था। गौरी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, महोदय, मैं आपकी बातों का सम्मान करती हूँ लेकिन मैं यह भी मानती हूँ कि मेरा भी अपना सम्मान है। मैं आपकी हर बात मानने से इनकार करती हूँ। इंचार्ज गुस्से से उबल पड़ा। उसने गौरी पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। गौरी डरी नहीं। उसने शांत रहते हुए कहा, मैं आपकी धमकी से डरती नहीं हूँ। अगर आप मुझे नौकरी से निकालते हैं तो भी मैं ठीक हूँ। मैं अपनी योग्यता से दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। गौरी की हिम्मत और दृढ़ता देखकर इंचार्ज का गुस्सा फीका पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि गौरी को डराना आसान नहीं है। उसने गौरी को शांत होने का समय दिया और फिर थोड़ी देर बाद उसे बुलाया। इस बार इंचार्ज का व्यवहार पहले से काफी अलग था। उसने गौरी से माफी मांगी और कहा कि वह आगे से कभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। गौरी ने उसकी माफी स्वीकार कर ली और दोनों के बीच बातचीत सुलझ गई। इस घटना के बाद गौरी ने इंचार्ज के सामने अपनी बात रखने में कभी भी हिचकिचाना नहीं छोड़ा। उसने हमेशा अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखा। धीरे धीरे इंचार्ज भी गौरी का सम्मान करने लगा और वह ऑफिस में एक लोकप्रिय और सम्मानित कर्मचारी बन गए। ऑफिस में काम करने वाला एक लड़का राहुल उसे पसंद आ गया था। राहुल भी गौरी के प्रति आकर्षित था। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। गौरी और राहुल की नजदीकियां इंचार्ज को पसंद नहीं थी। इंचार्ज गौरी को पाना चाहता था और इसलिए वह उसकी शादी राहुल से नहीं होने देना चाहता था। वह पहले ही 2 बार गौरी से मिल चुका था और जानता था कि वह कितनी सुंदर और दयालु है। इंचार्ज चाहता था कि गौरी उसके इशारों पर नाचे और राहुल उसे ऐसा करने से रोक रहा था। इंचार्ज ने गौरी को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उसने राहुल से दोस्ती नहीं तोड़ी तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। गौरी ने राहुल को इंचार्ज की धमकियों के बारे में बताया। राहुल ने डरने की बजाय इंचार्ज का सामना करने का फैसला किया। उसने इंचार्ज से कहा कि वह गौरी से प्यार करता है और वे शादी करना चाहते हैं। इंचार्ज और भी गुस्से में आ गया। उसने राहुल को धमकाया और उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। गौरी ने राहुल के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। गौरी और राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे उसे सफल बना दिया। कुछ सालों बाद उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी जीवन जीने लगे। एक दिन गौरी इंचार्ज को मिली तो उसने उसे अपने घर में बंद कर लिया। गौरी डर के मारी कांप रही थी। इंचार्ज ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और दरवाजे में ताला लगा था। गौरी ने रोना शुरू कर दिया। कई घंटे बीत गए। गौरी को भूख और प्यास लगने लगी। उसने दरवाजे पर लात मारने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक उसने दरवाजे पर खरोंचने की आवाज़ सुनी। डरते हुए उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर गौरी ने अपनी दोस्त रीना को देखा। रीना ने गौरी को बताया कि उसने गौरी के गायब होने की खबर सुनी और उसे ढूंढने आई है। और रीना ने गौरी को एक छोटा सा छेद दिखाया जो दरवाजे के नीचे था। रीना ने गौरी को पानी और कुछ खाने की चीजें दी। गौरी ने रीना को बताया कि इंचार्ज ने उसे क्यों बंद कर दिया था। रीना ने गौरी को आश्वस्त किया कि वह उसकी मदद करेगी। रीना ने गौरी को कमरे से बाहर निकालने की योजना बनाई। रीना ने गौरी को छेद से बाहर निकालने में मदद की। गौरी और रीना इंचार्ज के ऑफिस से बाहर निकल भागे। वे इमारत से बाहर निकलकर जंगल में भाग गए। इंचार्ज और उसके आदमियों ने गौरी और रीना का पीछा किया। गौरी और रीना जंगल में भागती रहीं। अंत में वे एक नदी के किनारे पहुंच गए। गौरी और रीना ने नदी में कूदकर दूसरी तरफ तैरने की कोशिश की। इंचार्ज और उसके सभी आदमी नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने गौरी और रीना पर गोली चलाना शुरू कर दिया। गौरी और रीना ने गोलीबारी से बचने की कोशिश की। अचानक एक पुलिस कार नदी के किनारे आई। पुलिस ने इंचार्ज और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। गौरी और रीना सुरक्षित थी। गौरी ने पुलिस को इंचार्ज द्वारा किए गए सभी अपराधों के बारे में बताया। पुलिस ने इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया। गौरी और रीना घर लौट आई। वे दोनों बहुत खुश थी कि वे इंचार्ज से बच गई। गौरी ने रीना को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। रीना ने कहा कि वह हमेशा गौरी की मदद करेगी। गौरी और रीना दोस्ती और भी मजबूत हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।